हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सेक्शन पे। आई एम मोना वत, केमिस्ट्री फैकल्टी। बच्चों, आज जो हमने आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ मैं, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आसान कर दी हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चे, हर चैप्टर में, सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स में रिएक्शन आती हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में क्या करना है, किस में क्या नहीं करना है। तो आपके लिए बहुत ईजिली एक चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है, जिससे आप फटाफट से इन चीज़ों को याद रख पाओगे और 100% आप यहाँ पे से नंबर डेफिनेटली पेपर में उठाओगे। इसे अच्छे से पढ़ जाना। सारे चैप्टर्स का कवर है एक साथ। बस आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये करना है और डेफिनेटली आप क्वेश्चन करोगे। इस चीज़ का मेरा एश्योरेंस है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, और इसे करना ही करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो भाई, तो देखो भाई, फर्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सिंपली आप देखो, एक अंडरस्टैंडिंग वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हमारे पास है बेंजीन। तो ये आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो बेंजीन जब आप पढ़ते हैं तो एरोमेटिक बेंजीन की सबसे पॉपुलर रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात हम जानते हैं। इसमें ये 5 रिएक्शंस हम लोग करते हैं। हम इसमें यहाँ पे हेलोजिनेशन कर रहे हैं, हम इसमें नाइट्रेशन कर रहे हैं, सल्फोनेशन कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर रहे हैं। बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ये 5 रिएक्शंस आपको क्लास 11 से हर बार याद कराई जाती है। अगर स्टिल किसी बच्चे को दिक्कत है तो बस इस 5 रिएक्शंस को देखो। इन्हीं 5 रिएक्शंस में हम लोग अप्लाइड कंसेप्ट सीखने वाले हैं और 100% पेपर में आने वाला है टॉपिक। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे इससे, तो इसको बिल्कुल अच्छे से करना। तो देखो, इसमें सिंपली आपने देखा 5 रिएक्शंस हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं, चलो ये हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमारा प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद आपको ये सिखाया जाता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ ग्रुप्स होते हैं, लाइक मान लो मेरे पास कोई अल्काइल ग्रुप है, या फिर मेरे पास OH ग्रुप है, या फिर मेरे पास Cl ग्रुप है, या फिर हमारे पास कोई इसमें NH2 ग्रुप है, कोई भी अदर ग्रुप्स हैं। तो इस केस में अगर हम लोग देखें एक्सेट्रा सो ऑन, तो हमारा जब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स हमारे इसमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स देंगे। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जब हम उनके साथ करते हैं। प्रोडक्ट्स, एक्सक्यूज मी, दिस इज ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये बनता है हमारा। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक विड्रॉइंग ग्रुप NO2, COH, CHO, ये कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है? ये मेटा प्रोडक्ट देते हैं। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फटाफट से देखेंगे कैसे हमें नंबर उठाने हैं और कैसे हमें इसे क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बेसिक क्लियर रखो। ये 5 रिएक्शंस होती हैं। एक्चुअल में इन्हीं को हम अप्लाई फॉर्म में देखते हैं, लेकिन जब आपको अगर यही नहीं क्लियर होती तो फिर आप कंफ्यूज होते हो, अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो इसीलिए आपके लिए ईजिली हमने कर दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सिंपल ट्रिक है, जिसमें मैंने एक जगह सब चीज़ दी है आपको, और इससे आपको देखना कितना मजा आने वाला है इसको करके। क्योंकि रीज़न क्या है, आपको फटाफट से सारा रिवीजन एक जगह पे हो जाना है, ठीक है। आपको अलग अलग पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, तो इसमें देखो, सबसे पहले आपके सिलेबस में आता है क्लास 12th में हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, ठीक है। तो हेलो एरीन्स में बच्चे आपको पता करना है कि जो Cl है उसका नेचर क्या होता है। तो आपको पता है कि Cl के ऊपर लोन पेयर है और ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये डेफिनेटली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देगा। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको बस सिंपली देखना है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ये देता है। तो इसका मतलब जब हम ये रिएक्शंस करेंगे, तो यहाँ मैंने हेलोजिनेशन इसका दिखाया हुआ है। तो हेलोजिनेशन में क्या हो गया, आपने देखा क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ था, क्लोरोबेंजीन था, तो इसके ऑर्थो पे प्रोडक्ट बन गया, पैरा पे बन गया। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो पैरा में, पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चे? इस चीज को ध्यान रखना। आपसे कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप सिंपली कहेंगे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। यहाँ पे ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, रिपल्शन होता है। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, तो उस केस में तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है? हमेशा पैरा बनाना है। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बच्चे देखो, जो आपने वहां पे 5 रिएक्शंस पढ़ी थी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हमने यहाँ पे क्लोरीनेशन किया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। हमने यहाँ पे नाइट्रेशन किया, हमारे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन गया। हमने यहाँ पे सल्फोनेशन किया, हमारा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट नेचुरली बन गया। फिर हमने यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, तो ये वाला भी हो गया। यहाँ से आपकी नेम रिएक्शन भी हो रही है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे तो हमारा सिंपल COCH3 ग्रुप जुड़ गया। ये रिएक्शंस आपकी नेम रिएक्शंस में भी कंसीडर होती हैं। दिस इज नेम्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड दिस इज नेम्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अच्छे से पढ़ लेना बच्चे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आ सकती है, इसको अच्छे से याद करो। और ये टफ नहीं है। अल्काइल ग्रुप जब इंट्रोड्यूस करोगे तो अल्काइलेशन होगा। असाइल ग्रुप क्या होता है? RCO ग्रुप असाइल ग्रुप है, तो ये असाइलेशन होता है। तो इसे आपको कर लेना है। लेट्स मूव। तो पहला टॉपिक हमारा डन हो गया, यहीं से आपका आना शुरू होगा। पहला है आपका हेलो एरीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें देखो हम लोग देखें तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फिनॉल। तो फिनॉल में देखो क्या करना है, आपके लिए बहुत इजीली फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया गया। बस ये याद रखना, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ब्रोमिनेशन पढ़ना होता है और यहाँ पे नाइट्रेशन पढ़ना होता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है।
देखो बच्चे, अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं फिनॉल में, बस इसको याद करना जरूरी है भाई, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है 100% पेपर में। तो जब तुम ब्रोमिनेशन करते हो तो तुमने अगर ब्रोमिनेशन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में किया तो हमारा ऑर्थो और पैरा लग जाएगा। क्या याद रखोगे, अगर मैंने ब्रोमिनेशन इस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करा तो मेरा ऑर्थो पैरा बनेगा, लेकिन अगर यही ब्रोमिनेशन आपका Br2 एक्वस के प्रेजेंस में है, मतलब आपको दे दिया जाए ब्रोमीन वाटर के साथ किया, तो उस केस में क्या हो जाता है 2,4,6 डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। 2,4,6 डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है ना। अभी हमारा फोकस क्या है, हमें मैक्सिमम रिएक्शंस को याद करना है और अपने दिमाग में बिठाना है ताकि हम उसे इजीली कर पाएं। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखो कि अगर हम ये सॉल्वेंट लेंगे तो ऑर्थो पैरा, अगर हमने एक्वस लिया तो हमारा 2,4,6 डाई ब्रोमो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नाइट्रेशन की बात करूँ तो इसमें देखो क्या है बच्चे, ये तुमने यहाँ पे लिया, अगर तुम डाइल्यूट लोगे तो यहाँ ध्यान दे दो भाई, अगर तुमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो तुम्हारा ऑर्थो और पैरा बनेगा, और अगर तुमने यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड ले लिया भाई, ये डिफरेंस है, डाइल्यूट HNO3 लेंगे नाइट्रेशन में तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा बनेगा, कॉन्सनट्रेटेड लेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ये कंपाउंड का नाम भाई याद रखना, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। इट इज नॉट हैविंग COH ग्रुप, देन वी शुड नॉट यूज दैट, लेकिन एक्चुअली इसको हम यही कहते हैं पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसमें COH ग्रुप नहीं है, फिर भी हम इसे क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि अरे एसिड नहीं है, इसका नाम पता होना चाहिए आपको। दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो क्या देखा आपने, डाइल्यूट डालोगे तो ऑर्थो पैरा, अगर कॉन्सेंट्रेट डालेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड की, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। बच्चे इसमें सिंपल ये याद रखो, जो CHO ग्रुप है वो कैसा होता है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग, बस ये याद रखना है, कुछ भी नहीं है, इजिली आप इसे याद कर सकते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग में क्या है, जब तुम इसमें क्लोरीनेशन करोगे, नाइट्रेशन करोगे, सल्फोनेशन करोगे तो तुम्हारा क्या हो गया, मेटा पे लग गया, दैट्स इट। ओके, और इसमें क्या हुआ, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसमें क्या हो गया, ये भी COH ग्रुप भी आपका मेटा डायरेक्टिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेटा डायरेक्टिंग है तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मेटा पोजीशन पे लगा देगा, तो मेटा पे लग गया आपका, इसमें भी मेटा पे लग गया। तो ये चीजें याद करनी अब आपके लिए डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक जगह कंपैरेटिवली पढ़ लिया। ठीक है, अब इसमें ये चीज याद रख लेना बच्चे कि अगर मान लो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस केस में क्या होता है, वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है पेपर में सिंपली कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट देंगे या नहीं देंगे, तो पता होना चाहिए नहीं देते। क्यों नहीं देते, फ्रीडल क्राफ्ट तो याद आ गई ना भाई, कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट आपकी ये वाली, ये नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ये क्या करता है, जो कैटलिस्ट हम इसमें यूज करते हैं, लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है और बेसिकली इसको, इसके फंक्शन को खत्म कर देता है ना। तो लिखा है कि लुईस एसिड गेट्स बॉन्डेड टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसलिए क्या करेगा, अब ये रिएक्ट नहीं करता उसके आगे, वो जो उसका फंक्शन था कैटलिस्ट का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का, वो नहीं कर पाएगा। तो आपने सिंपल ये स्टेटमेंट लिख देना है कि क्यों नहीं देते, उसका रीजन आपको बता देना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब लास्ट जो स्लाइड है इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारी अमीन्स से डील कर रही है भाई, अमीन्स से, क्योंकि ये स्पेशल केस होता है। मैं जब भी कराती हूँ मैं बच्चों को ये बताती हूँ, आप उसको कंपेयर करके पढ़ो। बेंजीन में सिंपल केसेस आपने याद किए, हेलोएरीन्स में क्या हुआ आपने देखा, अल्कोहल में आपने, फिनॉल में आपने देखा क्या हुआ, ईथर में भी सेम चीज होती है, कोई चेंज नहीं होता है ना। फिर फिनॉल में हमारे जो स्पेशल केसेस थे वो हमने देख लिए। अब इसमें देखो अमीन्स की बात करेंगे, तो इसमें क्या है भाई, इसमें आपको याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे लिख के, आपको आ सकता है ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में ध्यान देना, अगर पानी के साथ एक्वस मतलब ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। ये बच्चा याद रख लेना, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई हमें तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल नहीं, एनिलीन नहीं चाहिए, हमें तो पैरा डेरिवेटिव बनाना है, तो क्या करें, तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब पैरा अगर हमें बनाना है, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसको ध्यान रखना है आपको, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, तो इसकी एक्टिविटी को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, असाइलेशन रिएक्शन करते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है, बहुत जरूरी है। असाइलेशन का मतलब आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से पिरीडीन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन की और ये असाइलेटेड ग्रुप हो गया। अब असाइलेशन के बाद हमने क्या कर देना है, फिर हमने ब्रोमिनेशन कर देना है, फिर हमने ब्रोमीन डाला तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसी असाइलेटेड में जब तुम ब्रोमिनेशन करोगे, अब तुम्हारा वो एक्टिविटी उसकी कंट्रोल हो गई है। अब वो क्या करेगा, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और फाइनली H+ करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये इसको इजिली हम वापस एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने H+ या OH- भी डाला तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको इसमें ये प्रोटेक्शन वाला कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है, ये स्पेशल होता है एनिलीन्स में। एनिलीन को जब देखोगे तो तुम्हें याद रखना है, अच्छा ऐसे उसमें जब हम प्रोटेक्शन करते हैं तभी ऐसा होता है। सेकेंड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, क्योंकि जब हम इसमें सल्फोनेशन करते हैं,
एनिलीन एक बेसिक ग्रुप होता है और सल्फोनेशन में आपका क्या हो जाता है, सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जो सल्फोनेशन करोगे तो जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। यहाँ पे सिंस ये बेसिक है और ये एसिडिक है तो दोनों क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाते हैं, तो ज्विटर आयन फॉर्मेशन भी होता है। तो ये चीज नोटिस कर लेना भाई, यहाँ पे सल्फोनेशन में भी स्पेशल केस है। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन में बच्चे देखो, जो कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वो कभी भी मेटा प्रोडक्ट नहीं देता, पर इस केस में मेटा बनता है। ये पूछा जाता है मेटा क्यों देता है, तो इसका रीजन आप क्या लिखेंगे कि एनिलीन खुद एसिडिक मीडियम में, इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम कुछ एनिलीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनिलीनियम आयन में। किसमें, एनिलीनियम आयन में, NH3+ में। और ये मेटा डायरेक्टिंग है, इस वजह से इस केस में ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिख रहा है कि कुछ हमारा मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब अगेन कोई पूछे कि हाउ कैन वी गेट, इसे टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कहते हैं बच्चे, याद कर लेना। अगर कोई तुमसे पूछे कि कैसे हम ऑर्थो पैरा बना सकते हैं, तो वही है, पहले हम इसे प्रोटेक्ट कर देंगे, इस रिएक्शन से प्रोटेक्शन हो गया, फिर हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो हमारा ऑर्थो पैरा का प्रोडक्ट बन जाएगा और फाइनली हम उसे एनिलीन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो फिर से एक बार फटाफट से रिकॉल करो इसे। तो हमने यहाँ पे ये 4 केसेस याद रखने हैं। 4 केसेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बेंजीन एक्सपेक्ट करते हैं आपको आना चाहिए, बेंजीन आपको खुद आता है। तो पहला जो चैप्टर आपका हेलोएरीन्स है, हेलोएरीन्स में आपने देखा कोई चेंज नहीं है, सिंपल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, आपने याद कर लेना है। फिर आपने देखा फिनॉल, फिनॉल में आपने क्या याद करना है, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर बेंजल्डिहाइड आ गया, केवल आपको पता है कि कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। इसमें याद कर लेना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ये टेस्ट नहीं देते। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्यों नहीं देते, क्योंकि वो सॉल्ट बना लेते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका अमीन्स, और अमीन्स में बच्चे इसको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको जरूर से क्वेश्चन मिल सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट पेपर में क्वेश्चन आने, जो डिफरेंट टॉपिक होता है डेफिनेटली उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं तो 2,4,6 बन रहा है, फिर हम इसे प्रोटेक्ट कर देंगे ग्रुप को। सल्फोनेशन में सल्फेनिलिक एसिड बन रहा है जो ज्विटर आयन फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रेशन में आपको पता है कि हमारा सिंपल टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है, तो हम इसको प्रोटेक्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे इतना आपको करना है। लेकिन अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन देखो, ये भी लेटेस्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन हैं। देखो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, आपको कैसे पहचानना है, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। भाई ध्यान दो, रिएजेंट से ध्यान देना है। क्या दिया है इन्होंने कहा है कि मिथाइल क्लोराइड CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, है ना, क्या बना रहा है, टोलुइन बना रहा है। क्या बना रहा है, टोलुइन बना रहा है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम इफ बेंजीन रिप्लेस बाय बेंजोइक एसिड। तो सिंपल सी बात है, व्हाट आर दे आस्किंग, क्या पूछना चाह रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि जब तुम बेंजोइक एसिड लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, हम क्या उम्मीद करते हैं। तो नेचुरली आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या बेंजीन देगा, हमने अभी पढ़ा, नहीं देगा क्योंकि ये सॉल्ट बनाएगा। बस ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन को मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, इस कन्वर्जन को भी आप इजीली कर लेंगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज मेजर प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको क्लास लेते रहते 2 बार बताया कि पैरा क्यों मेजर होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो में ज्यादा होती है। ठीक है भाई, बस आपका इतना करते ही एक छोटा सा टॉपिक तैयार हो जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसे कवर करो, आपका एग्जाम कल है, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम जितना आपको क्रिस्प फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा पाएं, जिससे कि आप हाईएस्ट स्कोर और वीकेंड से अपने स्कोर को बूस्ट कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।